आज से 50 साल पहले अगर आप लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था तो आप लोग पीछे रह जाते थे, लेकिन आज के इस एआई के इरा में अगर आप लोगों को एआई पढ़ना नहीं आता तो आप लोग फिर भी पीछे हो। अब एआई को कैसे पढ़ा जाता है? अगर आप लोगों ने आज तक ये सुना है कि एआई इज द नेम ऑफ ओनली यूजिंग चैट जीपीटी, तो आप लोगों ने गलत सुना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ये खुलासा करने वाला हूँ कि आप लोग एआई को कैसे पढ़ सकते हो और एआई को कैसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एआई को लिखना और पढ़ने से क्या मतलब है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय एआई लिटरेसी। तो एआई लिटरेसी से मुराद ये है कि आप लोग एआई को जानो कि उसको बात कैसे करनी है। यानी एआई का नाम ये नहीं कि आप लोग चैट जीपीटी को कोई प्रॉम्प्ट दे रहे हो, कॉपी कर रहे हो और पेस्ट कर रहे हो, बल्कि एआई लिटरेसी इस बात का नाम है कि इसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को जो आंसर दे रहा है, चैट जीपीटी दे रहा है, कोई भी टूल दे रहा है, कोई बोट दे रहा है, आप लोगों को वो करेक्ट दे रहा है या रॉन्ग दे रहा है। क्योंकि कई दफा एआई जो होता है, बोट जो होता है, वो कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर दे रहा होता है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को बायस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। अब दूसरा इसका स्टेज ये आता है कि आप लोग एआई ओरिजिनल थिंकिंग को एआई के साथ रिप्लेस होने दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप लोगों के पास अपनी ओरिजिनल थिंकिंग है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप लोग एआई के इरा में सबसे आगे हो। लेकिन अगर आप लोग एआई को ही ये बातें कर रहे हो कि मेरी ईमेल लिखो, मेरा होमवर्क करो, मेरा ये करो, वो करो, मेरे टास्क करो, तो आप लोग अपनी ओरिजिनल थिंकिंग को पीछे रख रहे हो बाकी दुनिया से। तीसरा स्टेज होता है मैथ विद एआई। अब मैथ विद एआई का मतलब ये है कि कोई 1+1 का कोई इक्वेशन नहीं, बल्कि इससे मुराद ये है कि आप लोग चैट जीपीटी को पूछते हो कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल ये किया तो 5 साल बाद इसका क्या होगा। फॉर एग्जांपल आई मेड ए इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख एवरी मंथ फ्रॉम नाउ, तो 5 साल बाद मेरा क्या बोनस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। इसमें सबसे बेहतरीन एआई प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऐसे मैथ क्वेश्चंस में। अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट ये आता है कि आप लोग एआई को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग एआई ऑरफेंस जनरेट कर रहे हैं। अब एआई ऑरफेंस कैसे जनरेट कर रहे हैं? एआई ऑरफेंस से मुराद ये है कि हम लोग जो है, आज की जनरेशन जो है, वो अपना ब्रेन कम्प्लीटली डेड कर चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि थिंकिंग कैपेबिलिटी होना भी एक मसल होता है। अब वो मसल अगर आप लोगों का डेड हो जाता है तो आप लोगों का जो ब्रेन है वो व्हील चेयर के ऊपर आ जाता है। अब आप लोगों ने खुद चूज करना है कि आप लोगों ने इस एआई रेस के अंदर अपने ब्रेन को व्हील चेयर पे चलाना है या फिर आप लोगों ने बाइसाइकिल पे इसको दौड़ाना है। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग लेट से कोई बच्चा आज की जनरेशन का या मैं या आप ये कहते हो कि मेरा ईमेल लिखो, मेरा होमवर्क करो, मेरा ये करो, मेरा असाइनमेंट करो, तो आप लोग जस्ट कॉपी और पेस्ट कर रहे हो, आप अपना ओरिजिनल थॉट नहीं डाल रहे हो। उससे भी आसान एग्जांपल, एक बंदा पूछता है सेम टूल से, ठीक है, चैट जीपीटी फ्री प्लान, चैट जीपीटी फ्री प्लान, एक बंदा पूछता है कि भाईजान आप बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 क्या है, मुझे एक्सप्लेन करो। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जो स्मार्ट बंदा होता है वो ये पूछता है कि इसके पीछे के रीजंस क्या है ये बताओ, और इसमें हम लोग दूसरे से आर्ग्यू करेंगे। अब दोनों में से कौन स्मार्ट हुआ? ये वाला बंदा जो आर्ग्यू का बोल रहा है, बिकॉज आप लोग सिर्फ एक्सप्लेन का नहीं बोल रहे हो, आप लोग उससे आर्ग्यू कर रहे हो, अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को भी आप लोग इनहेंस कर रहे हो। अब जो एआई के इरा में सबसे बड़ा खतरा है वो ये नहीं है कि एआई खुद, बल्कि ये खतरा है कि आप लोग अपनी जजमेंट के, अपनी डिसीजन मेकिंग फैसले को आप लोग किसी और के ऊपर मुनहसर कर रहे हो या किसी और को रख रहे हो कि वो मेरे जगह में ये डिसीजन ले। अब आखिर में आते हैं कि हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे करना है। हम लोगों ने इसको सिर्फ 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें एआई के पीछे का लॉजिक आना चाहिए, एआई के पीछे की एथिक्स आना चाहिए कि हम लोगों ने कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, बुरे तरीके से क्यों इस्तेमाल नहीं करना है, ये एथिक्स आनी चाहिए। और तीसरी बात कि एआई की हिस्ट्री क्या है, हमसे पहले जो लोग पास एआई नहीं होता था वो लोग कैसे काम करते थे, बिकॉज वी नीड टू डू दैट, ताकि हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी जो है वो इनहेंस होती रहे और वो कभी डेड ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।